राफिया ने जमीन में आधी दबी ज़ैनत को कुरान के पाक लफ्जों से बाहर निकाला, मगर जैसे ही उसने सूरह बकरा की आयत पढ़नी शुरू की, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। वो कुएं से नीचे एक और तहखाने में जा गिरी। यह तहखाना कोई आम जगह नहीं था। दीवारों पर लड़कियों की तस्वीरें, कुछ अधजली कुरान और में एक अजीब से दरवाजे पर लिखा था, बाजार ए अरवाह, रूहों की मंडी। राफिया जैसे ही आगे बढ़ी, वहां उसे सफेद कपड़ों में लिपटी लड़कियां दिखीं। हर एक के गले में तख्ती टंगी थी। फातिमा बिक चुकी गरूर के बदले, आमना बिक चुकी मोहब्बत के बदले, हलीमा बिक चुकी खौफ के बदले, और अब एक खाली तख्ती रखी थी, उस पर सिर्फ लिखा था, राफिया। तभी पीछे से वही आवाज आई, मुल्की मिरीन, तू नेक है, पाक है, मगर सब्र की आखिरी हद तक जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इबादत नहीं, तेरे अल्फाज मांगता हूं। तेरी तिलावत की आवाज में मेरी ताकत छुपी है। राफिया रोते हुए बोली, तेरे पास नूर नहीं, बस तन्हाई है। मेरे अल्लाह ने जो लिखा है वो तुझसे नहीं मिटेगा। ऊपर जमीन पर बानो खाला ने 7 मिट्टी के दिए एक गोले में रखे। हर दिए के पास एक कुरानी आयत रखी थी और वो खुद बीच में बैठकर कहने लगी, या कादिर, या जलील, या हफीज, मेरी रूह का हिस्सा उस लड़की को सौंप दे जिससे वो इस शैतान को रोके। अलीशा डर गई। खाला, क्या आप अपनी जान दे रही हैं? बानो बोली, नहीं, मैं उस बच्ची को वली बना रही हूं। अल्लाह उसे कबूल करे। जैसे ही बानो खाला ने कुरान की आखिरी आयत पढ़ी, राफिया के जिस्म में एक तेज रोशनी फैल गई। उसकी आंखें चमक उठी। अब वो नॉर्मल लड़की नहीं रही। वो बोली, अब तू नहीं बोलेगा, कुरान बोलेगा। उसने सूरह जिन्न की तिलावत शुरू की। मुल्की मिरीन की चीख गूंजने लगी, रुक जा, तू वली नहीं, तुझमें नूर कैसे आ सकता है? राफिया ने सिर्फ एक जवाब दिया, क्योंकि मेरा अल्लाह चाहे तो जिन्हों के बाजार में भी रहमत बरसती है। जैसे ही सूरह जिन्न पूरी हुई, मंडी की सारी लड़कियों के गले की जंजीरें टूट गईं। हलीमा और ज़ैनत की रूहें तेज नूर बनकर ऊपर उठी। मुल्की मिरीन की चीख में अब दर्द नहीं, नाकामी थी। वो बोला, अभी तुझे वक्ती जीत मिली है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, मैं लौटूंगा जब तेरा दिल कमजोर होगा। जब राफिया कुएं से बाहर निकली तो उसकी आंखों में अब रोशनी थी, लहजे में सुकून और जिस्म से एक नूर झलक रहा था। अलीशा ने गले लगाया, मगर तभी उसकी नजर पड़ी बानो खाला जमीन पर थी और उनकी सांसें टूट चुकी थीं। उनके होठों पर आखिरी अल्फाज थे, हिफाजत अब तेरे जिम्मे है। बेटी अलीशा को उनके बिस्तर के नीचे एक पुरानी सी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं हाफिजा बानो, जिन्नात के खिलाफ लड़ने वाली 1992 में पैदा हुई थी। मुझे वली बनने का हुक्म हजरत शेख उस्मान अल हिंदी से मिला था। मेरी उम्र आज 133 साल है और मैं अब अपनी आखिरी वसीयत एक लड़की को सौंपती हूँ, जिसका नाम है राफिया बिनते हफीज। अलीशा और राफिया दोनों हैरान रह गईं। खाला इंसान नहीं थी, वो जमाने से चलती एक अमानत थी। राफिया ने उन्हें मस्जिद के पीछे दफनाया, जहां अब भी हल्की सी रोशनी रहती थी। उनकी कब्र पर बस एक ही आयत लिखी गई, अल्लाह के वली न मरे होते हैं न मिटते हैं, सूरह यासीन। अब राफिया गांव की लड़कियों को कुरान की तिलावत, रूही हिफाजत और जिन्न से बचाव सिखाने लगी। उसने हर घर में सूरह फलाक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़ने की हिदायत दी। लोगों ने उसे छोटी बानो खाला कहना शुरू कर दिया। रात को एक दिन जब राफिया अपने कमरे में बैठी आयतें दोहरा रही थी, तभी उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। खिड़की पर कोई नहीं था, मगर हवा में एक आवाज गूंजी, तेरे अंदर बानो की रूह है, लेकिन मेरी नीयत अब तुझसे भी आगे की है। वही किताब जो कुएं में मिली थी, जिसमें निकाह के नाम थे, अब उसमें फिर से लिखा जा रहा था, निकाह मुतल्क, मुल्की मिरीन और राफिया बिनते हफीज। मगर इस बार कलम नहीं चल रही थी, खून बह रहा था। उस रात जब राफिया ने आयतुल कुर्सी का आखिरी लफ्ज पढ़ा, तो उसके सामने की वही जिन्हों की किताब खून से लाल हो गई और उस पर लिखा गया, निकाह मुतल्क, मुल्की मिरीन और राफिया बिनते हफीज, निकाह मुकम्मल। राफिया कांप गई। मैंने तो निकाह किया ही नहीं, ये जोर जबरदस्ती है। मगर तब एक छाया सामने आई और बोली, अब तू मेरी बीवी है, तेरी रूह भी मेरी है और तेरा ईमान भी। अगली सुबह मस्जिद से अनजान की आवाज के साथ लोगों ने देखा
कि बानो खाला की कब्र खुली हुई थी, लेकिन अंदर जिस्म नहीं था। बस एक जली हुई चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अगली वली को अब अपनी मौत खुद चुननी होगी। राफिया मस्जिद गई और वहां रात भर सजदे में बैठी रही। उसने आंखें बंद करके बस एक दुआ की, या रब, अगर मेरी जान से किसी और की रूह बच सकती है तो मेरी मौत को अपने रास्ते की शहादत बना दे। तभी एक नूरानी आवाज आई, तेरा इम्तिहान ये नहीं कि तू मरे, तेरा इम्तिहान ये है कि तू बचे और बाकियों को बचाए। 3 दिन बाद गांव की सभी लड़कियों ने एक ही सपना देखा, एक जली हुई मस्जिद और राफिया की लाश उसके बीच में। राफिया समझ गई, अब जिन्न सिर्फ मुझसे नहीं, इस पूरे गांव से बदला लेने आया है। उसने पूरे गांव को एकजुट किया, हर घर में कुरान पढ़वाया, हर बच्चे को सूरह फलाक अब नास याद कराई और मस्जिद की छत पर 7 सफेद कबूतर छोड़े जिन पर कुरानी आयतें लपेटी थीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मस्जिद की दीवारों पर दरारें पड़ गईं और हवा में एक काली शक्ल गूंजने लगी, तूने मुझे रोका, अब मैं सबको लूंगा। लेकिन तभी राफिया मस्जिद की मीनार से चिल्लाई, औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल औजू बिरब्बिन नास। पूरे गांव ने एक साथ सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी। मुल्की मिरीन की चीख जंगलों में गूंजी, पेड़ जलने लगे, हवाएं थम गईं और मस्जिद के ऊपर एक सफेद नूर उतर आया। वो चीखती आवाज बोली, मैं हार गया मगर मेरा निशान रहेगा। और फिर वो काला साया सजदे की हालत में गिर पड़ा और जल गया। जब सब कुछ खत्म हुआ तो मस्जिद के अंदर एक परछाई थी। राफिया ने देखा, वो बानो खाला की शक्ल में एक नूर था। उन्होंने बस इतना कहा, तू अब वली है और वली मरते नहीं, बस नाम बदलते हैं और काम चलते रहते हैं। 1 साल बाद गांव अब रोशन हो चुका था, जिन्हों का असर मिट चुका था और राफिया अब गांव की उस्तानी और वली बन चुकी थी। लेकिन एक रात उसे एक ही सपने में 4 लड़कियां दिखीं जिनकी आंखों से खून बह रहा था। हर एक ने सिर्फ एक जुमला कहा, हमें कब आजाद करोगी। एक दिन अलीशा को बानो खाला की किताब में एक सील किया हुआ हिस्सा मिला। उसमें लिखा था, 4 लड़कियां जिनकी रूहें आजाद नहीं हो सकी। 1 हलीमा, जिसने बचपन में तिलावत छोड़ी। 2 जीनत, जिसने गुस्से में बद्दुआ दी। 3 फरजाना, जिसने जिन्न के खिलाफ निकाह पढ़ा। 4 रुबीना, जो मासूम थी मगर कब्र में फंसी रही। ये 4 परियां नहीं थीं, ये 4 माजूर रूहें थीं जिन्होंने इस्लाम से अलग कर दिया था। राफिया ने अब एक फैसला लिया, मैं इन 4 रूहों को वापस नूर में बदलूंगी, क्योंकि कोई भी लड़की जब तक तिलावत छोड़ दे उसकी रूह अधूरी रह जाती है। वो चारों की कब्रें ढूंढती गई, हर एक पर जाकर कुरान की तिलावत की सूरह यासीन, सूरह बकरा और सजदा की आयतें पढ़ी और हर एक कब्र से एक नूर उठा, जैसे किसी रूह को आजादी मिली हो। जैसे ही चौथी रूह रुबीना को निजात मिली, आसमान पर काली घटाएं छा गईं। मुल्की मिरीन की एक ताकतवर औलाद जिसका नाम था जिन्न तबारक, वो सामने आया और चीखा, तूने 4 रूहें बचा ली, अब तुझे अपनी रूह मेरी करनी होगी। मगर राफिया ने मुस्कुराकर कहा, मेरी रूह मेरी नहीं, मेरे रब की अमानत है। गांव की मस्जिद में सबने एक साथ कुरान खोला। हर जबान से एक ही सूरह निकली, सूरह रहमान फबी अय्याले रब्बिकुमा तुज्जिबान। मस्जिद की छत से रोशनी बरसी। जिन्न तबारक चिल्लाया, जल उठा और बोला, जहां औरतें कुरान से वाकिफ हों वहां हमारा कोई वजूद नहीं रहता। और वो जलकर धुआं बन गया। राफिया अब सिर्फ गांव की नहीं, पूरे इलाके की रूहानी उस्तानी बन चुकी थी। उसने 4 परियों की याद में एक छोटी मदरसा खोला, मदरसतुल नूर लिल बनात, लड़कियों के लिए नूर की पाठशाला।